अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 20। लास्ट सीन में हमने जाना था कि मिस अननोन आखिरकार रूही से दोस्ती कर ही लेती है। रूही बहुत खुश होती है, वो अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रही थी तो अचानक वो मिस अननोन को हक कर लेती है। इधर पूजा की हालत तो देखने लायक थी। रूही जैसे ही उसको हक करती है उसको एक अजीब सी एहसास होती है, वो ब्लैंक हो जाती है पूरी। थोड़ी देर बाद जब रूही को एहसास होती है तुरंत पीछे हो जाती है और बोलती है मम सॉरी, वो जानबूझ के नहीं किया, मम्मी कसम। पूजा बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं। इधर रूही थोड़ी नॉर्मल होती है और बोलती कि अब दोस्ती तो कर लिया तो हैंडशेक कर सकता है। पूजा जो है अपने हाथ आगे करती है और बोलती कि कर लो शौक पूरा अपनी। तो हैंडशेक करती है, ये दोनों थोड़ी देर बैठ के बात करती है। जो रूही है वो अपनी ऑफिस की वो पार्टी वगैरह के बारे में सब कुछ बताती है और पूजा जो बस एक टक रूही की तरफ देख रही थी, उसकी बातें सुन रही थी। जो है थोड़ी देर ऐसे बात करते करते एकदम से रूही अपनी वॉच को देखती है और एकदम से उठती है और बोलती कि आपकी टाइम हो चुकी है ख़त्म, अब मैं चलती हूँ, कल मिलेंगे। ये बोल के वो चुपचाप चली जाती है। इधर पूजा बहुत शौक थी, वो बस रूही की जाते हुए देखती है और पता नहीं वो कौन सी ख्यालों में खो जाती है। तभी उसकी फ़ोन में कॉल आती है आना की। आना एकदम से पूछती है अरे जाना नहीं है क्या यार, कब से तो खड़ी हूँ तेरे लिए। तभी पूजा उठती है और उधर से चली जाती है। तो ये थी शिव स्पॉट। अब जानेंगे आगे। पूजा जैसे ही क्लब से निकलती है पीछे की साइड से वो चेंज वगैरह करती है, पहले नीचे जैसे ही जाती है तो आहना खड़ी तो आहना बोलती है क्या है आज इतनी लेट, क्या हुआ? पूजा उसे कुछ डिटेल में नहीं पता थी, वो शांत थी। वो तो अपनी उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रही थी अपने मन में। तो वो बोलती कि कुछ नहीं यार चल। तभी आहना बोलती कि क्या हुआ पूजा, कुछ कुछ हुआ क्या? वो रूही मैम ने कुछ किया है क्या फिर से? कहीं फिर से किस? तभी एकदम से जो पूजा वो बोलती कि क्या बोल रही है तू यार? मैं पहले ही जो हुआ है वो संभालने की कोशिश कर रही हूँ अपने आप को, वो मुझसे संभाल ही नहीं जा रही है। तू क्या तेरे दिमाग में चलती है? तभी आना एकदम से हंसती है और बोलती कि कोई ना, मैं मजाक कर रही हूँ यार, इतनी काई को सीरियस हो रही है तू? तभी जो है पूजा बोलती कि इतनी भी मजाक मत कर, अभी फ़िलहाल मैं मजाक में मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, घर चल तू। तो ये बोल के ये लोग घर के तरफ चलते हैं। उधर दूसरी ओर रूही जो है वो चली जाती है अपने फ्लैट में। आज वो बहुत खुश थी, खुश मतलब हद से ज़्यादा खुश, क्योंकि आखिरकार उसे दोस्ती जो मिल गई। तो जाती है फ्लैट में, जैसे ही मिश्का डोर ओपन करती है रूही एकदम से जाती है उसको हक करते और बोलती कि फाइनली हो गई, कर ली मैंने। तभी मिश्का बोलती अरे छोड़ छोड़ छोड़, अरे मुझे छोड़, क्या कर रही है तू? अरे मैं मुझे छोड़ यार। तभी एकदम से जो है रूही बोलती कि क्या है? मिश्का बोलती कि तुझे क्या हुआ, दिमाग खराब है यार, मेरी तो बस सांसें रुक गई थी यार। तभी रूही बोलती इतनी भी ज़ोर से नहीं पकड़ी थी, हाँ ये नाटक बंद कर दो। तो मिश्का हंसते बोलती कि हुआ क्या है आज इतनी खुश, इतनी इतनी ज़्यादा खुश तो मैंने तुझे कहीं नहीं, कहीं मतलब कभी नहीं देखी यार, इतने सालों में कभी नहीं देखी इतनी खुश। माय गॉड, हुआ क्या है? तभी रूही बोलती कि यार फाइनली उसने मुझसे दोस्ती कर ली। तभी मिश्का उसे घूर के देखते बोलती कि अच्छा तो तेरी मोहतरमा ने तुझसे दोस्ती कर ली? तो बोलती कि हाँ ना यार, सच में वो मुझसे दोस्ती कर लिया, आई एम सो हैप्पी यार। यार मैं ना तभी एकदम से मिश्का बोलती हो रिलैक्स रिलैक्स, तू ना आसमान में उड़ रही है, ज़मीन में आजा बेटा, सिर्फ दोस्ती की है और इतनी खुश हो रही है तू। तभी वो बोलती कि हाँ तू क्या मतलब, तू नहीं समझ पा रही है, उसने मुझसे दोस्ती किया और पता है आज ना मैंने उसे हक किया है और हाथ भी पकड़ी। तो जिस तरह से बोल रही थी ना बिल्कुल बच्ची लग रही थी। इधर मिश्का उसे घूर घूर के देख रही थी कि मिश्का मन ही मन बोलती कि क्या बात है भगवान, मतलब ये कौन सी ज़माने से आ गई ये बच्ची मेरे पास, इस अंदाज में तो मैंने कभी इसको ऐसे में नहीं देखी। मतलब
क्या आप भी क्या रूप दिखाते हो मोहब्बत में लोगों के। है ऐसा भी होता है, मुझे तो पहले पता नहीं थी। मेरी इतनी अच्छी इतनी सीरियस मूड पे रहने वाली मेरी दोस्त आज बच्ची बन गई और सिर्फ दोस्ती के कारण ये ऐसे उछल रही है। अगर कहीं उन इसकी वो मोहतरमा इससे प्यार कर ली तब ये क्या करेगी। अरे भगवान, क्या क्या दिन दिखा रहे हो आप। तभी एकदम से रूही बोलती क्या सोच रही है तू। तभी मिश्का बोलती कि बेटा सुन, मैं खुश हूँ तेरे लिए कि चल कम से कम तू दोस्ती तो कर ली। यार एक काम करना, तू मुझे मिला देना एक बार उससे, मैं भी तो देखूँ आखिर क्या बात है उस लड़की में कि तेरी ये हाल हो गई। कम से कम बात भी करा दे। तभी वो बोलती कि यार बात कैसे कराए, वो तो क्लब में होती है ना। तो एकदम से मिश्का बोलती देख, मैं क्लब तो बिल्कुल नहीं जा सकती, मुझे वो सब पसंद नहीं है, तू फ़ोन में बात करा देना। तभी वो बोलती कि फ़ोन में कैसे बात करा दूँ, मेरे पास उसकी नंबर नहीं है। तो मिश्का घूर के दिखता है, बोलती कि क्या तेरे पास उसकी नंबर नहीं है। तो बोलती कि नहीं है। तो मिश्का बोलती तो मांगा क्यों नहीं। तो रूही बोलती कि अरे कैसे नंबर मांगती यार, पता नहीं क्या सोचती। वैसे भी वो मेरे लिए जो राय है उनकी दिल में वो अलग ही है, तो मैं नंबर मान के उनको ऑकवर्ड नहीं करना चाहती। तभी मिश्का अपने सर पे हाथ मारते हुए बोलती कि हे भगवान, कुछ 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 तो समझदारी दिखा रूही। अरे तू वो लड़की है कि तेरे एक इशारों पे 100 लड़कियां कुर्बान हो जाती है। कुछ टैलेंट ला अपने अंदर। क्या कर रही है तू तू इतनी भोंदू कैसे हो गई। तभी रूही बोलती कि क्या भोंदू, क्या क्या बोल रही है तू। तभी मिश्का बोलती कुछ नहीं यार, देख तू ना नंबर कलेक्ट कर ले उससे, तब थोड़ी और तेरी दोस्ती और गहरी होगी। उससे बात करेगी तो वो भी तेरे बारे में और कुछ जानेंगे ना जब तू उससे बात करेगी। तभी रूही एकदम से चुप हो जाती है क्योंकि उसे भी तो सही लगती है ना कि हाँ, अगर नंबर कलेक्ट कर किया जाए तो ज़्यादा बात हो सकती है उससे। तो वो बोलती कि मैं कोशिश करूँगी, पर सही होगी क्या मिश्का ये। तो वो इतनी प्यार से पूछती है ना, तो मिश्का बोलती कि हाय तू इतनी प्यार से पूछेगी ना तो कहीं मुझे ही तुझसे ना प्यार हो जाए। तभी रूही बोलती कि तू भी ना क्या मजाक कर रही है यार, आई एम सीरियस। तभी मिश्का बोलती देख तू ना कल मिलेगी ना उससे तो उससे पूछना उसकी नंबर की, ठीक है। बोलना कि दोस्त है, अब दोस्त की हाल चाल लेने के लिए तो कम से कम नंबर चाहिए ना। तो रूही बोलती ठीक है। तभी एकदम से आना सॉरी जो मिश्का बोलती है हाँ तो चल अब फ्रेश होके आ जा, डिनर करते हैं। ये जो है चली जाती है रूही फ्रेश होने के लिए। दूसरी ओर जो है आहना पहुंचती है घर। वो घर पहुंचने के बाद जो पूजा है वो पहले तो आहना की मॉम को प्रणाम करती है जैसे उसकी आदत होती है, और फिर जो है वो जाती है अपने कमरे में, वो शावर लेने लगती है। इधर जो है आहना और आहना की मॉम बैठ के बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक डोर बेल बजती है। जैसे ही डोर बेल बजती है आहना पहले जाती है, वो डोर ओपन करती है। डोर ओपन करके वो एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि सामने जो इंसान खड़ी थी उसको देख के आहना एकदम शांत हो जाती है। तभी आहना की मॉम बोलती कि क्या हुआ बेटा, कौन आई है, पूछो कौन आया है। तभी एकदम से आहना बोलती कि मम्मी वो तभी एकदम से आहना की मॉम आती है और बोलती कि क्या हुआ बेटा, कौन है। तो एकदम से देखती कि एक औरत खड़ी है। तो बोलती कि आप कौन। तभी वो औरत एकदम से अंदर आती है और आके बोलती कि क्या बात है, आप मुझे नहीं पहचानती, शायद आपकी बेटी मुझे पहचानती है ना। तो आहना जो है एकदम से पीछे हो जाती है और अपनी मॉम के पास चली जाती है। बोलती कि मम्मी ये पूजा की मॉम है। जैसे ये सुनती है आहना की मॉम तो वो पूजा की मॉम को घूर के देखने लगती है। इधर पूजा जो है वो शावर लेके वो फ्रेश होके कपड़े चेंज करके वो नीचे आती है। जैसे वो सीढ़ियों से उतर रही थी अचानक उसकी नज़र वो नीचे खड़ी उस औरत पे जाती है। औरत पे वो देख के शॉक हो जाती है कि उसकी तो मॉम है। वो एकदम से बोलती कि मम्मी आप। तभी पूजा की मॉम एकदम से पूजा की तरफ देखते और बोलती कि अच्छा तो तुम यहाँ पे भी शुरू हो गई। जैसे ये सुनती है तो
पूजा समझ नहीं पा रही थी कि उसकी मॉम क्या बोलने की कोशिश कर रही है। वो आती है नीचे आके जो है अपनी मम्मी की पैर छूने लगती है, लेकिन उसकी मम्मी जो है थोड़ी सी पीछे हो जाती है और बोलती कि ये सब नाटक मेरे साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम यहाँ पे भी वो सब करती हो, मतलब क्लब वगैरह जाना, थोड़ी शर्म नाम की कोई चीज़ तो है नहीं तुम में बचा कि अपने घर से तो निकाल दी गई, मुझे दूसरों के घर पे भी जाके वो सब चीज़ रिपीट करना। आखिर तुम्हें क्या बोले, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है ना। मैंने तुम्हें जो पैदा कर दिया, तभी एकदम से आना कि मॉम को ये बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि अपनी बेटी को इस तरह से कैसे बोल सकती है। तभी वो बोलती कि बहन जी आप बोलना क्या चाहती है, ज़रा ठीक से बोलिए। तभी पूजा की मॉम आना की मॉम की तरफ देखते हुए बोलती कि क्यों बहन जी, ये शरीफों का मोहल्ला है और आपने इसको अपने घर पे जगह दे दी, क्या इसके बारे में जानती नहीं हो क्या, ये क्लब में जाके क्या करती है। तभी आना की मॉम बोलती कि मुझे अच्छे से पता है ये क्या करती है क्या नहीं करती, वो चीज़ आपसे तो जाननी नहीं पड़ेगी, इतनी तो जानती हूँ मैं उसको। तभी पूजा की मॉम बोलती कि अच्छा बहुत अच्छे से जानती हो फिर आप, क्या आपको नहीं पता कि ये क्लब में जाके अपनी। तभी एकदम से आना की मॉम बोलती है कि देखिए बहन जी, पहले ना ये मेरी घर है, आप बोलने से पहले ये देख लो कि आप कहाँ पे खड़ी हो और किसके बारे में बात कर रही हो। चलो आपने तो अपनी बेटी के लिए कुछ, क्या बोलूँ मैं, या मुझे ना कभी कभी शक होती है। मैंने बहुत बार पूछा उससे, क्या इस सच में ये आपकी बेटी है, मतलब सगी है ना। तभी पूजा की माँ घूर के देखते बोलती कि बोलना क्या चाहती है। आना की मॉम बोलती कि वही जो आप सुन रहे हो। मुझे शक होती है कि ये आपकी सगी नहीं है, क्योंकि अगर सगी होती तो इस तरह से बर्ताव कौन करती अपनी बेटी के साथ। और आपको नहीं पता क्या कि आपकी बेटी क्लब में जॉब करती है, सिर्फ डांस करती है, उसके अलावा कुछ नहीं। और क्यों करती है उसका भी तो रीज़न आपको पता है ना। जब आपको सब पता ही है तो क्यों इस तरह से बर्ताव करती हो आप इसके साथ। हर वक्त आप जो है इसको नीचा दिखाने की कोशिश करती हो, क्यों, माँ हो ना, माँ का फ़र्ज़ नहीं निभाती हो आप। एक माँ जितनी अच्छी से अपनी बेटी को समझती है ना, दुनिया में और कोई समझ नहीं सकती इसको। लेकिन आपकी दिशा तो कोई और है, मुझे समझ नहीं आती क्या सच में आप सगी माँ हो। तभी एकदम से पूजा आती है और बोलती है आंटी इस ऐसे बात मत करो प्लीज़, वो हाथ जोड़ लेती है। तभी एकदम से आना की मॉम उसकी हाथ पकड़ लेती है, बोलती है बेटा ये सब मत करो प्लीज़। मैं क्या कर रही हूँ बोलो, बस तुम्हारी मॉम को थोड़ी सी सच्चाई से वाकिफ़ करा रही हूँ, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। भला अपनी बेटी के साथ कौन माँ ऐसा कर सकती है यार। तभी पूजा की माँ बोलती कि आप क्या जानती हो इसके बारे में, क्या जानती क्या हो, मैंने इसको पैदा किया है ना, मैं जानती हूँ इसके बारे में, ये कितनी घटिया लड़की है। जैसे ये बोलती है ना, पूजा को इतनी हर्ट होती है ना, उसकी आंखों से एकदम से आंसू आने लगते। तभी तभी आना की मॉम एकदम से चिल्ला के बोलती है अरे बस कीजिए आप, कब से आपकी बातें सुन ही रही हूँ मैं। अरे कैसी माँ हो, एक माँ ऐसे कैसे बोल सकती है अपनी बेटी के बारे में, मेरी भी एक बेटी है। और जवाब ना देना मुझे बहुत अच्छी से आती है, पर सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बेटी के कारण चुप हूँ मैं, लिहाज रख रही हूँ मैं आपकी। कृपया ना आप मेरे घर से जाइए, मैंने तो आपको नहीं बुलाई, मेरे घर पे क्यों आए हो आप। तभी एकदम से पूजा की माँ बोलती कि मुझे कोई शौक़ नहीं थी यहाँ आने की, मैं यहाँ मेरे एक रिश्तेदार के घर पे आई हूँ, आपके घर के थोड़ी पास ही, तो देखी शाम को कुछ देर पहले आपकी बेटी इसको कैसे ला रही है, तो सोचा आपको एक वार्निंग दे दूँ, क्योंकि जब तक आप इसको अपने घर में रखोगे ना, बात आपकी इज्जत पे आ जाएगी। तभी आना की माँ बोलती है कि चलो देखते हैं, आपको तो अपनी इज्जत की परी नहीं, आप मेरी फ़िक्र मत करो, आप अपना देखो और चली जाइए प्लीज़ यहाँ से, वो एकदम से बोलती है। तो पूजा की माँ घूर के एक बार पूजा को देखती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। पूजा बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, उसकी आंखों से
आंसू आ रहे थे। आहाना ये देख के वो एकदम से पूजा को हक करती है और बोलती कि रो मत ना यार, देख ऐसे मत रो। अरे तुझे पता तो है तेरी मॉम के बारे में, जब तुझे पता है कि वो ऐसी है तो तू क्यों रो रही है, मत रोना प्लीज़ प्लीज़, शांत हो जा। तभी वो बोलती कि यार पता नहीं कब समझेगी मुझे, वो जैसे मुझे समझ रही है मैं वैसी हूँ नहीं। तभी आना की मॉम बोलती कि बेटा एक माँ को ये बतानी नहीं पड़ती कि उसकी बेटी कैसी है, क्या बात कर रही हो बेटी तुम, वो तुम्हें जन्म दिया है, मैंने मेरी बेटी को जन्म दिया है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी बेटी कैसी है, मैं समझती हूँ अपनी बेटी को। तुम किसके लिए रो रही हो, तुम्हारी माँ के लिए, जिनको तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं है, तुम्हारे बारे में कोई कभी कुछ सोचा है, अगर कुछ बोला है तो अनाप शनाप बातें, क्या तुम भी। तभी वो जाती है, पूजा को हक करती, उसके हाथ जो है सर पे हाथ सहलाती है और बोलती कि शांत हो जाओ बेटा, चलो हम डिनर करते हैं। लेकिन पूजा मना कर देती है, बोलती कि नहीं आंटी मुझे नहीं खानी। तभी आना की मॉम बोलती है कि देखो मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, तो मेरी बात सुनो, चलो मेरे साथ। तो आना और आना की मॉम पूजा को डाइनिंग टेबल पे लेके जाती है, दोनों मिल के उसे खाना खिलाती है। पूजा हट हो गई थी बहुत ज़्यादा अपनी मॉम की, ये बात है, क्योंकि इतनी दिन बाद जो है वो पहले तो अपनी मॉम को देखी और इस तरह से बातें सुनने के बाद वो थोड़ी सी हट हो ही जाती है। वो खुद को शांत करने की कोशिश तो करती है, लेकिन बार बार उसकी मॉम की बोली हुई बात उसकी कानों में गूंज रही थी। तो एकदम से आना की मॉम बोलती है बस हो गया ना बेटा, शांत हो जाओ। देखो उनसे ना कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखो तुम कि वो तुम्हारे लिए कोई अच्छी बोलेगी, हमेशा तुम्हारे लिए गलत ही बोलेगी। ये चीज़ तुम अपने दिमाग में सही कर दो, ये सही कर दोगी ना तो अगर कुछ भी बोलेगी तुम्हें उतनी जो है इफ़ेक्ट नहीं होगी। तभी एकदम से पूजा बोलती कि कैसे इफ़ेक्ट नहीं होगी आंटी, माँ है मेरी, बहुत प्यार करती हूँ, उनकी एक एक बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी अगर मुझे एक बार प्यार से बेटा बोल देना तो वो ही बहुत बड़ी बात है। तभी एकदम से आना की मॉम उसे हक करते हुए बोलती कि तो क्या मैं बेटी नहीं बोलती तुम्हें, मेरा काफ़ी नहीं है, मैं पराई हूँ क्या। तभी पूजा एकदम से हक करते हुए बोलती कि नहीं ना ऐसी कोई बात नहीं है। तभी आना भी बोलती कि यार बस हो जाना शांत प्लीज़, एक तो ना तू जब रोती है ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगती, क्यों नहीं समझती यार, देख अभी मैं रोना शुरू कर दूँ ना तो देख मुझे संभाल नहीं पाएगी तू। तभी पूजा बोलती कि तू क्यों रोएगी, तो आना बोलती कि क्योंकि तू रो रही है ना, देख मुझे मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती, देख मैं पहले से बोल रही हूँ ये रोना धोना बंद कर दे, वरना मैं शुरू हो जाऊँगी तो दोनों मिलके मुझे संभालना फिर। तभी एकदम से आना की मॉम बोलती तुम ना बच्ची हो। तो आना बोलती कि हाँ तो इसको बंद करो ना, इसको शांत कराओ ना, ये रो रही है, मैं नहीं देख सकती इसकी आंखों में आंसू। तो आना की मॉम बोलती कि ठीक है क्या तुम दोनों भी। तो आना की मॉम जो है पूजा को बोलती एक काम करो तुम आज मेरे कमरे में चलो, तुम मेरे साथ सो जाओ, मैं तुम्हें सुलाती हूँ आज। तो पूजा बोलती कि नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सो जाऊँगी, कोई बात नहीं मैं अपने कमरे में जाती हूँ। तभी वो बोलती अरे बेटा मैं कुछ बोल रही हूँ ना, चलो। तो जाती है आना की मॉम के साथ, आना भी जाती है। तो आना की मॉम बोलती अब सो लेटो, तो लेटती है। आना की मॉम जो बीच में होती है, दूसरी तरफ आना होती है, और आना की मॉम जो पूजा को हक करके उसके हाथ जो है सर पे हाथ सहलाती है और उसको उससे बातें कर रही थी, मानो पूजा यही तो चाहती थी। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और आना की मॉम को हक कर लेती है और बोलती है थैंक यू। तभी आना की मॉम बोलती बेटा थैंक यू किस बात की, बेटियाँ कभी माँ से थोड़ी ना शुक्रिया अदा करती है, तुम भी ना सो जाओ चुपचाप। तभी आना बोलती है मम्मी यार तो गुड नाइट हक तो दे दो मुझे। तो बोलती कर लो तुम, देखो अब तो ना तुम्हारी प्यार ना आधा हिस्से में बटेगी, मैं इसको कुछ ज़्यादा ही देखूंगी, तुम्हें प्यार नहीं करूंगी। तभी एकदम से आना बोलती कि चलेगा कोई बात नहीं, कम से कम एक हक दे दो।
तो वो हँसती है और फिर जो है उसे हग करती है, और ऐसे ही जो तीनों बातें करते करते सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग होती है, एज़ यूजुअल पूजा अपनी सारी चीज़ करती है। ये दोनों, पूजा और राहाना, जो है ब्रेकफास्ट करके 1 घंटे पहले जो है चली जाती है ऑफिस। आज जो है रूही अभी तक नहीं आई थी और ना ही मिष्का। तो हाना पूजा की तरफ देखता बोलती कि क्या बात है, आज हमारी दोनों मैम नहीं आ रही है, क्या बात है, कहीं वो ना लेट हो जाए। तभी पूजा बोलती कि एक मैम है, ठीक है, और एक दोस्त है, भूल से भी उनके सामने मैम मत बोलना वरना कच्चा खा जाएगी तुझे। तभी आना बोलती कि हाँ यार, एक तो ना ये मिष्का की ही बात समझ नहीं आती। मतलब वो बॉस है, बॉस की जो वो रॉ होती है ना, एक ऑरा होती है बॉस की, वो करेगी नहीं, वो सिंपल सी रहती है। मतलब अच्छी बात है, यूनिक है, मगर ये बॉस वॉस से क्या प्रॉब्लम है उनकी। तभी पूजा बोलती कि मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता, पर अच्छी है यार। तो हाना बोलती है हाँ, मैं क्या, मैं कब बोल रही हूँ कि बुरी है, पर ये समझ नहीं आ रही है ना कि बॉस वाली वर्ड से वो इतनी, या फिर मैम वाली वर्ड से वो बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। तो पूजा बोलती हाँ तुम मत बोला कर। तो हाना बोलती है हाँ मैं तो बोलती नहीं, लेकिन कभी कभी ना आ जाती है, क्या करे। तो ये दोनों जो है अपना अपना काम देखने लगती है। तभी जो है मिष्का आती है। मिष्का आते ही उन दोनों के सामने आता है, बोलती है ओहो गर्ल्स कैसे हो, पूजा कैसी हो तुम। तो पूजा बोलती है जी जी ओह ठीक हूँ, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हो। तो बोलती है हाँ भाई मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, चकाचक एकदम फिट एंड फाइन। तो हाना बोलती है कि चलो अच्छी बात है, वैसे आज पूजा सॉरी रूही मैम नहीं आ रही है क्या। तो बोलती कि रूही एक्चुअली उसे कुछ काम थी, सुबह सुबह वो कहीं गई है, वहाँ से आएगी सीधा। तो बोलती कि अच्छा ठीक है, आप कुछ पियोगी कॉफ़ी। तो मिष्का बोलती तुम बनाओगी। तो हाना बोलती एक्चुअली ना मुझे ना कॉफ़ी बनानी नहीं आती, पूजा बना देगी ना। क्यों पूजा। तभी जो है मिष्का हंसते और बोल कि नहीं, उस इतनी इतनी परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं खुद बना लूँगी, तुम पीना चाहो तो बोल सकते हो, मैं बना दूँगी। तभी हाना बोलती हाय हाय, वो पाप लगेगी मुझे कि अपने बॉस से कॉफ़ी बना के पीऊँ। तो एकदम से मिष्का हंसते बोलती कि तुम क्यूट तो हो, कोई बात नहीं, मैं दोस्त हूँ ना, दो बॉस ठीक है हूँ, पर उसके अलावा दोस्त भी तो हूँ, तो दोस्त के हिसाब से बना देती हूँ ना। तो बोलती कि पक्का। तभी मिष्का बोलती अरे पक्का, बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए। तभी आना बोलती ठीक है, अगर मिल जाए तो अच्छी है फिर मेरी। तभी एकदम से मिष्का हंसते और बोलती तुम भी ना, पूजा तुम्हें चाहिए क्या। तभी पूजा बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं बना देती हूँ ना। तभी मिष्का बोलती अरे नहीं यार मुझे बनाने दो। तो उधर जाती है। तभी पूजा घूर के आना को देखते बोलती कि क्या है। तभी आना बोलती क्या है, मैंने क्या किया। तभी बोलती यार तेरे दिमाग ख़राब है, वो बॉस है, बॉस से क्यों बोल रही है कॉफ़ी के लिए। तभी आना बोली मैंने थोड़ी ना बोला है, उन्होंने ऑफ़र किया है यार। तो अगर ऑफ़र करती है तो एकदम से मना कर दूँगी तो अजीब नहीं लगेगी क्या। तभी एकदम से पूजा बोलती कि तू ना सुधर जा यार, ऐसे कौन करती है यार, बॉस है, तू बना देती ना। तो बोलती यार अगर मुझे आती तो ज़रूर देती ना, तुझे पता है ना मुझे नहीं आती। तो बोलती यार तो सीख लेना, तू एक काम कर, जा उनके पास जा, वो देख ना कॉफ़ी कैसे बनाती है। तो आना बोलती हाँ ये अच्छी आइडिया है, तो ठीक है मैं जाती हूँ, तू अपना काम कर। ये बोल के आना जो है वो जाती है किचन एरिया साइड पे, जो एक अलग सी होती है, तो वहाँ पे जाती है। इधर मिष्का जो है वो कॉफ़ी बना रही थी और वो पूजा के लिए भी बना रही थी। तो जैसे वो बना रही थी तभी अचानक आना जाते बोलती कि मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ क्या। तभी मिष्का देखते बोलती कि तुम्हें तो बनानी नहीं आती। तो बोलती यार आप ना सिखा दो ना मुझे कैसे कॉफ़ी बनाती है। तभी मिष्का हंसते बोलती कि कॉफ़ी बनाना कोई सीखनी पड़ती है क्या। तभी वो बोलती हाँ तो सीखनी पड़ती है ना, कैसे बनाती है मुझे नहीं पता, सच में मैंने कभी बनाया नहीं। तो वे मिष्का बोलती अरे यार कॉफ़ी है,
कोई खाना तो है नहीं कि तुम सब्जी ये वो तरह के अरे क्या बोल रही हो मैं, तुम भी ना क्या आना। तभी बोलती अरे मिष्का प्लीज़ ना दिखा दो कैसे बनाते हैं। तो मिष्का जो है उसे सिखा रही थी कि कॉफ़ी कैसे बनाए जाते हैं। इधर एकदम से रूही की एंट्री होती है और आज जिस तरह से रूही आती है ना, वो तो कातिलाना थी। रूही ने आज जो है एक ब्लैक कलर की वन पीस पहन के आती जिसमें वो बहुत ही हॉट लग रही थी और काफ़ी खूबसूरत भी। हाई हील्स, वन पीस, ऊपर से उसकी एक एक हाथ पे रिच वॉच और अपनी बड़े एटीट्यूड के साथ अपनी सनग्लास को ठीक करते हुए वो जैसे ही ऑफिस में एंटर करती है, सारे स्टाफ लोग उसे घूर के देखने लगते हैं। मिस्टर पंकज जो है वो कॉफ़ी पी ही रही थी, रूही को देख के अचानक उनके मुंह से कॉफ़ी निकल जाती है। वो एकदम से खड़ी हो जाते हैं और रूही की तरफ एक बात देख के बोलती गुड मॉर्निंग मैम। रूही एक नज़र उनकी तरफ देखती तो है लेकिन वो सामने चली जाती है। वो अपनी केबिन की तरफ जा ही रही थी, एक नज़र वो मिस पूजा की तरफ देखती है। पूजा अपनी कामों में इतनी ज़्यादा जो है बिजी थी कि आसपास क्या हो रही है इसका कोई ध्यान ही नहीं थी उसे। वो बस अपने काम कर रही थी। इधर वो अपनी केबिन पे चली जाती है रूही। केबिन में जाती ही वो एकदम से मिष्का को फ़ोन करती है। मिष्का जो है कॉफ़ी उसने बना ली थी, वो कप लेके पूजा की साइड पे आते हैं, पूजा को एकदम से कप देती है। पूजा तो काम कर रही थी, तभी आना बोलती अरे वो क्या, अरे ये कॉफ़ी ले यार। इतनी काम में इतनी ज़्यादा घुस गई कि आसपास क्या हो रही है कोई ध्यान ही नहीं है। तभी पूजा एकदम से ओ सॉरी यार, वो काम कर रही थी। तभी मिष्का बोलती है इतनी भी मत खो जाओ, ठीक है, खुद का ध्यान रखो और आसपास क्या हो रही है ये भी ध्यान रखो, और ये लो कॉफ़ी। तो वो देती है। तभी मिष्का देखती है कि उसके फ़ोन पे कॉल आई है, तो एकदम से कॉल उठाती है। वो बोलती कि हाँ रूही बोल, तू अभी तक ऑफिस नहीं आई। तभी रूही बोलती कि मैं ऑफिस में ही हूँ यार, कैबिन में हूँ। एक काम करना, मिस पूजा को, नहीं ठीक है, तू तू एक कॉफ़ी बना के ले आना मेरे लिए। तभी जो है वो बोलती कि पहले मिस पूजा को बोली, फिर अब मुझे बोल रही क्या हुआ, कुछ कुछ इशू है। तो बोलती कि नहीं, वो मुझे बस एक कप कॉफ़ी चाहिए प्लीज़। तभी मिष्का बोलती कि हाँ ठीक है। तभी वो कॉल कट कर देती है और फिर से वो जाने लगती है। तभी पूजा बोलती कि क्या हुआ मिष्का। तो मिष्का बोलती अरे वो तुम्हारी बॉस आ गई है तो उसे कॉफ़ी चाहिए। तभी पूजा को याद आती है कि रूही ने बोला है कि उसकी हाथ की कॉफ़ी अच्छी लगती है। तो वो एकदम से बोलती कि अगर आपको कोई इशू ना हो तो मैं लेके जाऊँ। तो मिष्का बोलती कि अरे मुझे क्या इशू होगी, लेके जाओ यार, मोस्ट वेलकम, मैं अपनी काम पे जाती। ये बोल के वो चली जाती है। आना बड़ी घूर के देखता, बोलती कि तू लेके जाएगी, क्या बात है आज कुछ से मतलब। तभी पूजा बोलती कि क्या है मतलब, कुछ नहीं है, वो बोली थी एक बार कि मैं अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ तो इसीलिए। तो आना बोलती ओहो ओहो मतलब क्या है बॉस को। तभी एकदम से पूजा बोलती कि यार कुछ उल्टा सीधी मत सोचना यार। तभी आना बोलती कि ठीक है डोंट वरी जा। पूजा जो है वो जाती है किचन साइड पे, वो कॉफ़ी बनाती है। कॉफ़ी बना के जो है जाती है रूही की कैबिन पे। वो पहले तो डोर जो है वो नॉक कर दिए, तो रूही को लगता है कि मिष्का है। तो मिष्का को वो मिष्का के नाम लेके बोलता अरे मिष्का, कितनी बार बोला है कि तू जब आएगी तो नॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आ जा यार। तो पूजा एकदम से जाती है और बोलती कि गुड मॉर्निंग मैम। वो मिष्का मैम नहीं, मैं हूँ। तो रूही एक बार पूजा की तरफ देखता बोलती है ओह मिस पूजा, गुड मॉर्निंग, आइए। तो जाती है, वो कॉफ़ी कप लेके जाती है, लेकिन पूजा की तो नज़र सिर्फ रूही पे अटक जाती है, क्योंकि जिस अंदाज में रूही आज आई है ना, वो तो कातिलाना थी। पूजा एक टक जो है रूही को देखने लगती है। रूही एक नज़र पूजा की तरफ देखती तो देखती है कि पूजा बहुत घूर के उसे देख रही थी। तो एकदम से बोलती है मिस पूजा एवरीथिंग इज़ ओके। तभी पूजा बोलती कि जी 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 मैम एवरीथिंग इज़ ओके। तो बोलती कि अच्छा तो आप मुझे इस तरह से घूर के क्यों देख रही हो, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है, मतलब सब ठीक है ना।
तभी पूजा बोलती कि जी 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 सब ठीक है, ये कॉफ़ी देने के लिए आई हूँ। तो वो कॉफ़ी एकदम से जो है रखती है सामने और सामने खड़ी हो जाती है। न जाने उसको क्या होती है, वो एक टक बस रूही को देखने लगती है, मानो कि वो अपने होश में नहीं थी। रूही जो है उसे कुछ काम समझा रही थी कि चलो आप आ ही गई हो तो ये चीज़ समझो और मुझे कुछ देर बाद इसका अपडेट दो। वो बोल रही थी लेकिन पूजा का ध्यान तो सिर्फ रूही पे थी और रूही को बस एक धक तार रही थी। इधर एकदम से जो है रूही जो है वो अपनी पेन से कुछ चीज़ें जो है वो नोट कर रही थी, उसको दिखा रही थी कि ये चीज़ ये ऐसा ऐसा करो। तो वो करते ना एकदम से उसके हाथ से वो पेन एकदम से गिर जाते हैं। जैसे गिर जाते हैं रूही जो है एकदम से नीचे झुकने ही वाली थी, तभी पूजा बोलती कि नहीं नहीं मैं कर देती हूँ। तो एकदम से वो पेन जो है अपने हाथ में लेती है और रूही की तरफ देती है। रूही पेन तो पकड़ती है लेकिन पूजा पेन छोड़ती नहीं है। वो बस एक टक रूही को देखने लगती है। यार रूही को बड़ी अजीब लगती कि यार पेन छोड़ नहीं रही है, तो उसकी तरफ देखती है। तो जैसे ही देखती तो अब भी जो है पूजा घूर के देख रही है। वो पेन पकड़ी हुई बस एक टक रूही को देख रही थी, तो रूही पेन खींच रही थी। तभी अचानक से रूम में मिश्का आती है। तो मिश्का ये सीन देख के बोलती है अरे वाह क्या चल रहा है। तभी पूजा को एकदम से होश आती है तो वो पेन छोड़ देती है। तभी रूही वो पेन लेती है और बोलती है कि मिस पूजा आप ठीक हो, तबीयत ठीक है आपकी आज। पूजा बोलती कि जी 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 मैम वो तबीयत ठीक है। तभी मिश्का आती है, वो बोलती है लगता तो नहीं है, क्या हुआ मिस पूजा, वाकई में तबीयत ठीक है ना आपकी, सच बोलो। तो वो पूजा बोलती कि जी 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 वो तबीयत ठीक है मैं चलती हूँ मैम। तभी रूही बोलती कि अरे चलती हूँ क्या है, मैं कुछ समझा रही थी आपको, कुछ भी गई दिमाग में। तभी पूजा एकदम से बोलती कि सॉरी मैम, आप समझा रही थी मुझे कुछ क्या मैम। तभी रूही एकदम से खड़ी हो जाती है, बोलती मिस पूजा आपका ध्यान है कहाँ, क्या कहाँ कहाँ ध्यान है आपकी, मतलब मैं पिछले 2 मिनट से आपको एक चीज़ समझा रही हूँ, आपने कुछ नहीं सुनी। इधर मिश्का भी एकदम से पूजा की तरफ देखते हो, घूर के देखते है कि ये हो क्या रहा है। मिस पूजा जो हर चीज़ कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनती है, आज उसकी ध्यान कहीं और है। तो मिश्का जो एकदम से रूही की तरफ देखते हो, आंखों में इशारा करती है कि आराम से बात कर। तो रूही चुप हो जाती है और एकदम से बोलती है कि जाइए आप यहाँ से, यार दिमाग ख़राब कर दिया सुबह सुबह मेरी। तो पूजा जो है चुपचाप चली जाती है, जाते जाते बोलती है अम सॉरी मैम, ये बोल के वो चली जाती है। वो बाहर निकल के अपने दिल पे हाथ रखती है और बोलती है ये क्या हो रहा है, ये इतना धड़क क्यों रही है। तो एकदम से अपने दिल को रब करते हुए अपने साइड पे आते हैं। आना जैसे देखते वो घबरा जाते हुए एकदम सुनते बोलते कि क्या हुआ तुझे, ये क्या दौरे पर गए क्या, यार कहीं हार्ट अटैक। तभी एकदम से मुझे बोलती है क्या बोल रही है यार, यार मेरे ना दिल की धड़कन इतनी तेज़ है, मुझे लग रही है कि मैं बेहोश हो जाऊंगी अभी। तभी एकदम से वो उसकी हाथ पकड़ते बोलते कि हुआ क्या है। तो उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थी ना कि ये चीज़ जो है वो आना तक सुन पाती है। तो बोलती कि अरे हुआ क्या है, तेरी दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों है। तो मुझे बोलती कि पता नहीं यार, पता नहीं क्या हुआ। तो बोलती कि क्या हुआ, तू क्लियर तो बोल। तो पूजा ठीक से बोल नहीं पा रही थी, वो बोलती कि पानी दे दे यार। तभी आना जो है उसकी डेस्क के साइड से बॉटल जो है लेती है, वो ओपन करके देती है और बोलती है कि तू पहले ना बैठ, आराम से पानी पी ले। तो पूजा जो है वो पानी पी रही थी चुपचाप और बार बार उसके दिमाग में जो है रूही की वो अंदाज़, रूही की वो खूबसूरती एकदम से उसके सामने आती है। और फिर से वो एकदम से पानी पीना बंद कर देती है और फिर से अपने दिल पे हाथ रखती है और रब करने लगती है। तो हाना बोलती है हुआ क्या है, ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है। तो पूजा कुछ नहीं बोलती, वो चुप रहती। इधर जो है मिश्का एकदम से बोलती कि क्या है रूही यार, उससे आराम से बात कर। तो रूही बोलती यार आराम से बात की, मैंने कौन सा उससे रूड बीफ की यार, मैं 2 मिनट से उसे कुछ समझा रही थी, पता नहीं वो कहाँ खो गई है। यार पेन गिर गई थी, पेन उठा के दे रही थी मुझे, मैं खींच रही थी, वो छोड़ नहीं रही थी, पता नहीं कौन से ख्वाब में डूब गई। तभी मिश्का मजाक में ही बोलती है ओहो ऐसी बात है क्या, वैसे आज तू ना गजब लग रही है, कहीं तुझ में तो नहीं खो गई।
तभी जब ऐसे बोलती तो रूही बोलती कि जा शट अप हो गया, क्या बोल रही है, एम्प्लॉय है मेरी, दिमाग ख़राब है क्या, ऐसे बात मत कर। तभी एकदम से मिष्का बोलती रिलैक्स रिलैक्स यार, मैं बस मजाक कर रही थी। पर सच में यार, वैसे तू तो कभी ब्लैक टाई नहीं करती, आज ब्लैक क्यों पहनी। तभी वो बोलती कि पता नहीं मन की। तो मिष्का बोलती वो बहुत अच्छी लग रही है, अब गजब लग रही है। तो बोलती अच्छा, तो बोलती कि हाँ वैसे आज इसी कपड़ों में क्लब जानी है क्या। तो रूही बोलती कि हाँ क्यों। तो बोलती कि हाय मतलब आज तो तेरी मोहतरमा की हालत देखने लायक होगी, क्योंकि तू ना वाकई कातिलाना लग रही। तो वो बोलती कि यार बस कर जाना, हो गई। तो आज यही रखते हैं, जानेंगे आगे क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए और हमें अपनी दुआओं में याद कर लेना कभी कभार। तो लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय।